नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता हूँ, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। हम सब जानते हैं इस समय कोविड पेंडेमिक अपनी चरम पे है और इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आईसीयू बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं और ट्रीटमेंट के और ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। तो कृपया करके क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? अगर हम सब मेहनत करें, हम सब ठान लें कि हमें इस पेंडेमिक से जूझना है या लड़ना है और ऐसे लड़ना है कि हम इससे पार पा सकें, तो उसके लिए हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हम सबको जन भागीदारी करनी पड़ेगी, हम सबको जन आंदोलन करना पड़ेगा। तो कृपया करके घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, सेल्फ लॉकडाउन लगाएं। अगर आपको बिल्कुल बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, तभी बाहर निकलें, अन्यथा घर के अंदर ही रहें जब तक कि कोविड कंट्रोल नहीं हो जाता है। नंबर 2, अगर आपको घर के बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलें, मीन्स डबल मास्क पहन के लिखे निकलें। और मास्क पहनने से पहले और मास्क पहनने के बाद और बीच बीच में जब भी मौका मिलता है आपको हाथों को अपने बार बार सैनिटाइज ज़रूर करना है, हैंड हाइजीन करना है बार बार। इसके अतिरिक्त अगर आप घर में भी रहते हैं तो भी डबल मास्किंग करें, क्योंकि हम सबको पता है कि अब कोरोना हमारे घर घर में पहुंच गया है। कम्युनिटी स्प्रेड तो था ही था, अब ये होम स्प्रेड हो गया है। तो अगर घर में हमें अपने माताओं बहनों को या बच्चों को बचा के रखना है तो हमें चाहिए कि हम सब मास्क ला के रखें और घर के अंदर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। नंबर 3, अगर आपको कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, कोई भी कोल्ड का फीवर, गले में दर्द या बॉडी एक, हेड एक, मैलेज, सर दर्द, कमजोरी, थकावट, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, टेस्ट चला जाना, स्मेल चला जाना, ऐसे कोई सिम्टम लग रहे हैं, ये कोविड के ही सिम्टम्स हैं, तो कृपया करके तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लें और उसके बाद तुरंत अपना टेस्ट कराएं। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट ना आए तब तक अपने आप को होम आइसोलेशन में ही रखें। तो इसलिए अगर आपको कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत आइसोलेट होना है और टेस्ट कराना है। जो भी घर में बच्चे हैं, बच्चों को भी अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना सिखाएं। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चे पालन करते हैं जो भी हम लोग बड़े लोग करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग घर में कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का पालन करेंगे तो बच्चे बिल्कुल उनको पालन करेंगे। बच्चों को हाथ धोना सिखाएं, बच्चों को हाथ धोने के स्टेप्स बताएं, गेम्स सिखाएं कि गेम्स में हैंड हाइजीन कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे मास्क पहनना है, कैसे मास्क को डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे मास्क कलरफुल बनाना है। उनके लिए बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद हैं, तो गेम्स के रूप में हम बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल की, उसका ध्यान रखें। घर में होम इन्फेक्शन कंट्रोल की एसओपी का पालन करें। मतलब कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं मजबूरी में किसी कारणवश भी, तो घर से बाहर आते हैं तो आने से पहले अपने हाथ दरवाजे पे ही हैंड हाइजीन अच्छे से कर लें, अच्छे से धोने के बाद ही घर के अंदर घुसें। जितने भी कॉमन सरफेस हैं, जितने भी दरवाजे के बटन्स हैं, दरवाजे के हैंडल्स हैं, लिफ्ट बटन्स हैं, या जो भी आपकी कॉमन सरफेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल या आपका रिमोट कंट्रोल या उसकी सतह है, डाइनिंग टेबल है या कोई आपकी टेबल है, मेज है, कुर्सी है, जहाँ जहाँ कॉमन एरियाज हैं जो बार बार टच हो रहे हैं, जब बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, उन एरियाज़ को हमें दिन में 3 से 4 बार 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड या 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना अति आवश्यक है। घर में भी रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करें। मतलब खांसते छींकते समय या तो रुमाल या हैंकी का यूज़ करें या अथवा अपनी एल्बो पे खांसे छींकें और उसको रुमाल या हैंकी को क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करें। इसके अतिरिक्त अगर आपको घर में किसी को वैक्सीन नहीं लगी है तो कृपया करके वैक्सीन तुरंत लगवाएं। अगर 18 साल से ऊपर हैं, एलिजिबल हैं, जब भी मौका मिले जितने जल्दी हो, क्योंकि एक सबसे बड़ा हथियार जो है कोरोना के अगेंस्ट वो सिर्फ वैक्सीन ही है, यही रामबाण है, यही मेन हथियार है। तो इसलिए जब भी मौका मिलता है तुरंत वैक्सीन जरूर लगवाएं। और वैक्सीन कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, जो भी अवेलेबल हो या स्पुतनिक को जो मिल जाए आपको वो लगाएं और उसकी सेकेंड डोज भी पूरी लगाएं। और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मतलब मास्क लगाना नहीं भूलना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं छोड़नी है, आपको हैंड हाइजीन नहीं छोड़ना है। तो इन सब चीज़ों का हमें तुरंत ध्यान रखना है। अपने मुंह को और आँखों को और नोज़ को इन उंगलियों से दूर रखें, इनसे दूरियां बना लें, इनको बार बार ना छुएं। अगर छूना पड़ता है तो तुरंत हैंड हाइजीन करें। मास्क को भी छूना पड़ता है तो तुरंत हैंड हाइजीन करें। मास्क को अगर आप कॉटन का मास्क या फैब्रिक मास्क यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ट्रिपल लेयर होना चाहिए। पहली बाहर की लेयर होनी चाहिए पॉलिस्टर की, बीच की लेयर होनी चाहिए नॉन वोवन पॉलीथिलीन की और अंदर की लेयर होनी चाहिए कॉटन की। इन 3 लेयर वाला ही फैब्रिक मास्क यूज़ करें
और अगर बेहतर है फैब्रिक मास्क के अंदर एक सर्जिकल मास्क लगाएं तो आपकी डबल मास्किंग हो जाएगी, उससे भी आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोविड को या कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं, अदरवाइज़ ये हम पे हावी रहेगा। तो हम सबको कोरोना को हराना है, हम सबको कोरोना से लड़ना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम डेफिनेटली अगले कुछ दिनों में कोरोना पे विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।